हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक असी डिस्कस किया कि सोलोनॉइड बारे, टॉरॉइड बारे ते मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया डिफरेंट पॉइंट्स ते टॉरॉइड दी। ठीक है, अज असी एक नवा टॉपिक स्टार्ट करन जा रहे हैं जिवें जिहड़ा कि हुण तक असी स्टडी कर चुके दो ही चीज़ां असी स्टडी कीतियां ने। फर्स्ट थिंग असी की स्टडी की है कि अगर असी किसी कंडक्टर वायर दे विचों करंट पास करिए तो उस वायर दे अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। दूसरा असी ये डिस्कस किया है कि जदों भी असी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर नूं मैग्नेटिक फील्ड दे विच रखांगे तो उहदे उपर फोर्स एक्ट करेगी तो उस फोर्स का असी मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो डायरैक्शन भी, और असी किया भी है तो दिखाया सी कि किस तरह असी कैलकुलेट कर सकते हैं डायरैक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स एंड द डायरैक्शन ऑफ दैट फोर्स। क्लीयर। सो अज असी इन्हां दोनों चीज़ों को यूज़ करना है। ठीक है, साढ़े कोल कोई वायर है, ठीक, अगर असी उस दे विचों आई करंट फ्लो करवावांगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। क्लियर। हुण दूसरा केस की है कि जदों भी असी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर नूं मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर रखांगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। क्लीयर। हुण जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड है वो असी किसी भी तरह जनरेट कर सकते हैं। सपोज करो मेरे को एक वायर है जिस दे विचों करंट आई पास कर रहा है। ठीक है, दैट मीन अगर करंट पास कर रहा है तो अल्टीमेटली इस दे अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होएगा। तो असी ये कह रहे हैं कि जदों असी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर नूं मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर रखते हैं तो उस दे विच एक फोर्स लगती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड असी किसी भी तरीके नाल जनरेट कर सकते हैं। इत्थे भी तो मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर मैं इस करंट कैरिंग वायर नूं इस दे कोल लेके आवां तो दैट मीनस कि इस दे ऊपर भी फोर्स लगेगी। ठीक है। दूसरी गल, जदों इस दे ऊपर फोर्स लग रही है तो यह वायर है जिहड़ी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी तो करंट फ्लो कर रहा है, इसका अपना भी मैग्नेटिक फील्ड है तो उस फील्ड के करके उस वायर के ऊपर भी तो कुछ फोर्स लगेगी। ठीक है, तो हुण यह गल अंडरस्टूड है। बट फर्स्ट टाइम जिहड़ा यह एक्सपेरीमेंट सी ये किसने किया? एम्पेयर्स ने। एम्पेयर्स ने की किया, देखो अर्सट का जो एक्सपेरीमेंट सीगा जो असी स्टार्टिंग दे विच मैग्नेटिज्म दे डिस्कस किया सी वो की सी, अर्सट ने कहा कि अगर एक वायर दे विचों करंट फ्लो कर रहा है तो उसके नज़दीक अगर असी मैग्नेटिक कंपस रखिए तो वो डिफ्लैक्शन शो करती है। मीनस अगर असी कोई आयरन की नेल नूं एक करंट कैरिंग कंडक्टर के क्लोज रखा हुआ है तो वो डिफ्लैक्ट करेगी। ठीक है, एक होर आयरन की नेल है जिसनों कंडक्टर के कोल रखा वो भी डिफ्लैक्ट करेगी। बट ये किसी ने नहीं देखा कि वो जो दो नेल्स ने अगर उन्होंने आपस दे विच रखा जाए क्लोज तो उन्होंने विच कोई फोर्स एक्ट करेगी या नहीं करेगी। सो फर्स्ट एक्सपेरीमेंट ऑन दिस वाज डन बाय एम्पेयर्स। एम्पेयर्स ने की किया कि अगर साडे कोल दो वायर्स ने जिन्हां दे विचों करंट फ्लो कर रहा है वो करंट सेम डायरैक्शन दे विच भी हो सकता है तो वो करंट अपोजिट डायरैक्शन दे विच भी हो सकता है। ठीक है, तो अज असी इत्थे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी डिस्कस करांगे कि दो पॉसिबिलिटीज़ ने जिहड़ा वो तुहाडा होमवर्क है ये पता करने दे लई कि तुहानूं कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट केस इत्थे डिस्कस करांगी अज कि अगर तुहाडे कोल दो स्ट्रेट कंडक्टर ने दोनों दे विच जिहड़ा करंट है वो सिमिलर डायरैक्शन दे विच फ्लो कर रहा है तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ कंडक्टर ने मीनस ਜਿਹੜੀਆਂ वायर करंट कैरिंग वायर्स ने उन्होंने उपर की कोई फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव होएगी या रिपल्सिव होएगी, वो असी चेक करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स फाइंड आउट करना है एज वेल एज द डायरैक्शन ऑफ दैट फोर्स जिहड़ी कि उन्होंने वायर्स के उपर एक्ट कर रही है वो असी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल असी स्टार्ट करांगे, दो वायर्स लो, दो वायर्स चूज करो। फर्स्ट वायर ते लेट अस सपोज इस दे विच जिहड़ा करंट है वो फ्लो कर रहा है इन अपवर्ड डायरैक्शन ते कितना करंट है IA। ठीक, सिमिलरली दूसरी वायर है, दूसरी वायर दे विचों करंट फ्लो कर रहा है इन द सेम डायरैक्शन IB। पहला इस आर्टिकल नूं करदे हां फिर मैं तुहानूं दसांगी कि तुहाडा होमवर्क की है। ठीक है, दूसरे वायर दे विचों भी करंट फ्लो कर रहा है IB। लेट अस सपोज स्मॉल d की है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वायर्स एंड
let small l be the length of these two wires, दोनों wires की ਜਿਹੜੀ length है वो l है। ठीक, इसनों असी थोड़ा लिख देने आई ए वायर की है ए वायर, दूसरी वायर का नाम है बी। करंट फ्लोइंग थ्रू वायर ए। ठीक है, ते आई बी की है करंट फ्लोइंग थ्रू वायर बी। D is equal to distance between A and B, दोनों वायर्स दे विच डिस्टेंस। L की है लेंथ ऑफ ईच वायर, ईच वायर। ठीक है, नाउ ਹੁਣ करंट की डायरेक्शन सानू पता है तो कैलकुलेट की करनी है असी मैगनैटिक फील्ड किस डायरेक्शन दे विच एक्ट करेगा। ठीक है, तो जो करंट साडा इस डायरेक्शन दे विच जा रहा है तो मैगनैटिक फील्ड देखो आ करंट है इस डायरेक्शन दे विच जा रहा है तो फिंगर्स किस डायरेक्शन दे विच पॉइंट कर रही ने इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इस पॉइंट दे ऊपर जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड होएगा बी बी ओहो बी मीनस मैगनैटिक फील्ड, स्मॉल बी इत्थे सबस्क्रिप्ट डिनोट कर रही है वायर बी नू। बी बी मैगनैटिक फील्ड है जिहड़ा दैट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ते हुण असीं की कैलकुलेट करना है, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करांगे कि कितनी फोर्स एक्ट कर रही है इस वायर दे ऊपर ड्यू टू द वायर करंट फ्लोइंग थ्रू वायर ए। ठीक है ना, तो असी की कैलकुलेट करांगे। सब तो पहला सानू ये पता है कि जेड़ी कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, उस दे विचों करंट कैरिंग कंडक्टर है कितना करंट फ्लो कर रहा है। ते उहदे लई अगर तुसी प्रीवियस लेक्चर्स देखे ने उत्थे असी मैगनैटिक फील्ड कैलकुलेट कीती सी वैल्यू मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। आर्टिकल की है साडा फोर्स बिटवीन two current carrying parallel wire conductors फोर्स कैलकुलेट करनी है दोनों करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स दे विचों। ठीक है, अगर तुसी प्रीवियस लेक्चर्स नू देखा है तो उत्थे असी की लिखा सी कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इत्थे असी उस एक्सप्रेशन नू यूज करांगे, दोबारा कैलकुलेशन नहीं करांगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग so magnetic field due to a current carrying straight conductor उसकी वैल्यू कितनी सी V is equal to mu naught I upon 2 pi r। क्लियर, तो इस एक्सप्रेशन नू मैं डायरेक्टली यूज करांगे। असी देखो हुण असी कैलकुलेट की करना है, असी कैलकुलेट करना है कि इस वायर बी के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है ड्यू टू करंट आई ए। मीनस इस वायर दे विच जिहड़ा आई ए करंट फ्लो कर रहा है उस दे कारण इस वायर दे ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड है जिहड़ा वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन बी ड्यू टू IA in wire A is कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा BA is equal to mu naught IA upon 2 pi D। करंट कितना फ्लो कर रहा है IA ते डिस्टेंस कितनी है दोनों वायर्स दे विच D डिस्टेंस है।
हुण इत्थे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि दोनों वायर्स ने जिहड़ियां वो पैरेलल ने, ते जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड है वो किस दे उपर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के उपर। हुण अगर दोनों वायर्स पैरेलल ने, इसका मतलब की है कि जिहड़ा डी है वो हर पॉइंट ते सेम रहेगा। इसका मतलब की है कि दोनों वायर्स के उपर जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू है वो सेम रहेगी, क्योंकि दोनों की जिहड़ी डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही है, दोनों वायर्स ने जिहड़ियां वो पैरेलल ने। क्लीयर। हुण ये तां सी मैगनैटिक फील्ड का मैगनीट्यूड। हुण जदों असी किसी भी वायर नूं मीनस कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर नूं मैगनैटिक फील्ड दे विच रखिया है, इसका मतलब उसके उपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है। सो असी की कैलकुलेट करना है, पहला तो उस फोर्स का मैगनीट्यूड कि कितनी फोर्स उसके उपर एक्ट कर रही है। दूसरी गल तो उस फोर्स की डायरैक्शन केड़ी होएगी, केड़ी किस डायरैक्शन दे विच वो फोर्स एक्ट करेगी। क्लीयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल असी देखांगे, यह प्रीवियस लैक्चर्स दे विच भी असी देख चुके हैं, वो मैं दोबारा डिराइव नहीं करांगी, असी सिर्फ इत्थे एक्सप्रैशन यूज़ करांगे जिवें कि इस केस दे विच कीती है। ठीक है। की सीगा, अगर असी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर नूं मैगनैटिक फील्ड दे विच रखते हैं तो कितनी फोर्स एक्ट करती है, एफ वैक्टर इज इक्वल टू कितना करंट फ्लो कर रहा है क्रॉस बी, मीनस डिस्प्लेसमेंट वैक्टर ते मैगनैटिक फील्ड दी क्रॉस प्रोडक्ट। हुण असी कैलकुलेट की करना है, असी ये देखना है कि इस वायर दे उपर कितनी फोर्स लग रही है, इस वायर दे विच जिहड़ा करंट फ्लो हो रहा है उस दे करके। ठीक है। मीनस असी कैलकुलेट करना है एफ बी ए, फोर्स एक्टिंग ऑन बी वायर ड्यू टू ए वायर। तो इस चीज़ नूं मैं रिमूव कर रही हाँ, तो कैलकुलेशन पार्ट करते हैं। पहला कैलकुलेट करांगे फोर्स ऑन एफ बी ए, मीनस फोर्स एक्टिंग ऑन B due to A। सो जनरल फॉर्मूला की है I L क्रॉस B। ठीक है। सो इसनों अपने आर्टिकल के अकॉर्डिंग मोल्ड करते हैं। असी कैलकुलेट करना है एफ बी ए वैक्टर दैट इज इक्वल टू कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई बी करंट, ते डिस्प्लेसमेंट वैक्टर केड़ा है साडे कोल एल वैक्टर, ते मैग्नेटिक फील्ड कितना एक्ट कर रहा है बी ए वैक्टर। क्लियर। सो इसनूं हुण ओपन करना है, ओपन करन दे लई सानू देखनी है कि इस फोर्स की डायरैक्शन केड़ी है। सो ध्यान नाल देखो, जदों असीं गल कर रहे हां इस प्लेन की, इहदे लई भी मैं तुहानूं स्टैप्स दस्से होए ने। जदों भी तुसीं फोर्स की डायरैक्शन फाइंड आउट करनी है, first of all find out the plane in which displacement vector and the magnetic field vector lies। उस तो बाद उत्थे एक एक्सिस चूज करो जिहड़ी कि उस प्लेन दे परपेंडिकुलर होए। जदों असीं उस एक्सिस नूं चूज कर लिया तो उस एक्सिस नूं होल्ड करो अपने राइट हैंड दे नाल। किस तरह फिंगर्स नूं कर्ल करना है, जेड़ा वेक्टर पहला आ रहा है मीनस एल वेक्टर तो स्टार्ट करके बी तक जाना है वाया स्मॉलर एंगल। क्लियर। सो साडा प्लेन केड़ा है, साडा प्लेन ए वाला है, ए साडा करंट दी डायरेक्शन है, मीनस डिस्प्लेसमेंट वैक्टर साडा केड़ी डायरेक्शन च हुंदा है, हमेशा फ्लो ऑफ करंट दी डायरेक्शन दे विच। ते मैग्नेटिक फील्ड किस तरह एक्ट कर रहा है, इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, मीनस लाइक दिस। तो जदों असीं अपनी फिंगर्स नूं कर्ल करांगे, साने एक्सिस बनाई आह जिहड़ी कि इस प्लेन दे परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो जदों असीं इस एक्सिस नूं होल्ड करांगे तां एल वैक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर दे वाल आ रहे हैं, तो थंब किस डायरेक्शन च जा रहा है, इनवर्ड। सो जिहड़ी ये फोर्स लग रही है इसकी डायरेक्शन की होएगी इनवर्ड, मीन्स इन दिस डायरेक्शन, इट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन एफ बी ए। क्लियर। सो साडे कोल इन्हां दोनों दे विच एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। सो इसनूं ओपन करांगे एल बी ए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना हुंदा है 1 हुंदा। सो जदों असीं इहनूं ओपन करके लिखांगे 1। हुण पिछे इक्वेशन देखो, उत्थे असीं कैलकुलेट कीती है बी ए दी वैल्यू, बी ए किस दे इक्वल सी, ये आ गया थोड़े कोल एफ बी ए, बट
FBA that is equal to mu naught IA upon 2 pi d। सो इस वैल्यू ਨੂੰ ਇੱਥੇ पुट करते हैं। FBA that is equal to IBL mu naught IA upon 2 pi d। सो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ mu naught IA IBL upon 2 pi d means force acting on wire B due to wire A किस दे इक्वल आ रही है mu naught times जिन्ना फर्स्ट वायर दे विचों करंट है जिन्ना सेकंड वायर दे विचों करंट है जिन्नी दोनों वायर्स दी लेंथ है डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। डी मीन्स डिस्टेंस कितनी है दोनों वायर्स दे विच। क्लियर। सो इस एक्सप्रेशन ਨੂੰ एक्सप्रेशन नंबर 1 लिख। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਸਟ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋਇੰਗ IB flowing through the wire B। ठीक है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो ये कंक्लूजन देनी है कि जिहड़ी फोर्स एक्ट कर रही है दोनों वायर्स दे विच की वो इन्हां नूं अट्रैक्ट कर रही है तो की वो इन्हां नूं रिपेल कर रही है। अगर तुसीं देखो इस चीज़ नूं ध्यान नाल समझो तो इत्थे हो की रहा है बेसिकली जो असीं इलैक्ट्रोस्टैटिक्स दे विच कर रहे सी उही कर रहे हैं। उत्थे भी साडे कोल दो चार्जिस सी दो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं दो नैगेटिव भी मीनस दो सिमिलर काइंड भी हो सकते हैं एंड सैकेंड केस की है दो ऑपोजिट काइंड भी मीनस एक पॉजिटिव ते एक नैगेटिव। उत्थे की हो रहा सी अगर असी सिमिलर काइंड ऑफ चार्जिस नूं क्लोज लैके आ रहे हैं तो वो एक दूसरे नूं रिपेल करते सी ते अगर असी ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्जिस नूं नज़दीक लैके आवांगे तो वो अट्रैक्ट करते सी। हुण असी इत्थे भी यही चैक करना है कि यह फिनोमिना इलैक्ट्रोस्टैटिक की तरह सेम है या कुछ डिफरेंट है। मीनस इत्थे असी दो वायर्स इस तरह दी लीतियां ने जिन्हां दे विचों सिमिलर डायरैक्शन दे विच करंट फ्लो हो रही है तो असी चैक की करना है कि जिहड़ी फोर्स इन्हां दे विच एक्ट कर रही है कि वो इन्हां नूं अट्रैक्ट करेगी या रिपेल। अगर तो वो अट्रैक्ट कर रही है ठीक है तो ये फिनोमिना अपोजिट बिहेवियर शो करेगा एज इन इलैक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बट अगर ये इसनूं रिपेल कर रही है तो दैट मीनस जिमें लाइक चार्जिस रिपेल करते सी इलैक्ट्रोस्टैटिक्स दे विच उसी तरह इत्थे भी वही हो रहा है। सो लेट्स सी उसदे लई सानू कैलकुलेट की करना पएगा मैग्नीट्यूड मीनस फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। करंट कितना फ्लो हो रहा सी कितनी फोर्स एक्ट कर रही है वो असी कैलकुलेट करनी है। सो इसनू चेंज करांगे थोड़ा जा कैलकुलेशन पार्ट करांगे ते फोर्स की डायरैक्शन लिखांगे कि किस डायरैक्शन दे विच जिहड़ी फोर्स है वो एक्ट कर रही है। ठीक है फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी FAB करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी। ठीक है सो फोर्स जो कैलकुलेट करांगे तो सानू वही अपने लिए प्लेन ड्रॉ करना पएगा। सो किस डायरेक्शन दे विच असी प्लेन ड्रॉ करांगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेन है। ठीक है सो फोर्स किस डायरेक्शन दे विच लगेगी जदों असी करंट डायरेक्शन दे रहे हैं मीनस करंट साडा इस डायरेक्शन दे विच फ्लो कर रहा है फिंगर्स किधर जा रही ने इस डायरेक्शन दे विच तां कर्ल करांगे फिंगर्स नू फ्रॉम हियर टूवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। द फोर्स किस डायरेक्शन चेक कर रही है आउटवर्ड मीन्स अपोजिट टू दिस। मीन्स इत्थों की क्लीयर हो रहा है इत्थों ये क्लीयर हो रहा है कि दोनों वायर्स ने जड़ियां वो फोर्स एक दूजे नू अपने वाल अट्रैक्ट कर रही ने अपोजिट इस तरह की फोर्स लग रही है ये वायर इसनू खिंच रही है ये वायर इसनू अट्रैक्टिव फोर्स है। हुण लेट्स कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स ये चेक करने दे लई कि की मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट है। ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल असी की करांगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखांगे कि मैग्नेटिक फील्ड है जिहड़ा वो कितना एक्ट कर रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड
acting on A due to IB current flowing through wire B. B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ IB ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ A ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ BB is equal to mu naught IB upon 2 pi D. क्लियर? सो अगला स्टेप की है असी लिखना है फोर्स। फोर्स कितनी होएगी AB वेक्टर दैट इज इक्वल टू I A L क्रॉस B B वेक्टर। ठीक है, ते I L वेक्टर एंड BB दोनों दे विच एंगल कितना है 90 डिग्री। सो इट विल बिकम L sin 90 डिग्री। sin 90 कितना हुंदा है 1 I A L B B sin 90 1 I A L B B but B subscript B means magnetic field acting on wire B ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ magnetic field act ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ F A B is equal to I A L mu naught IB 2 pi D mu naught IA IB L upon 2 pi D। दोनों इक्वेशंस ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ मीन्स जिन्नी फोर्स इस वायर के ऊपर ए वायर लगा रही है उन्नी ही फोर्स ये वायर बी वायर ए वायर के ऊपर लगा रही है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की है एक दूसरे नू तो अपोजिट है मीन्स अट्रैक्ट कर रही ने ही। ठीक है, तो इसका मतलब की है यह फिनोमिना इलैक्ट्रोस्टैटिक्स तो एंटायरली डिफरेंट हो गया क्योंकि जदों असी उत्थे सिमिलर काइंड ऑफ चार्जिस लैंदे सी तां दोनां दे विच जिहड़ी फोर्स सी वो रिपल्सिव सी बट हियर अगर दो वायर्स ने तो उन्होंने विच सेम डायरैक्शन दे विच करंट फ्लो कर रहा है तो जिहड़ी फोर्स उन्होंने विच लग रही है वो किहड़ी है अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी तुमने फाइंड आउट कर लिया तो डायरैक्शन ऑफ फोर्स है जिहड़ी वो भी तुहानूं पता लग गई तो ये भी पता लग गया कि जिहड़ी इलैक्ट्रोस्टैटिक्स दे विच सी गल वो मैगनेटिज्म दे विच नहीं है दोनों फिनोमिनास दे विच फर्क आ रहा है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि ये याद भी रखना पएगा कि मैगनेटिज्म दे विच जदों तुसी कर रहे हो कि दो वायर्स ने तो उन्होंने विचों सिमिलर डायरैक्शन दे विच करंट फ्लो कर रहा है तो फोर्स है जिहड़ी वो अट्रैक्टिव है। क्लियर? हुण थोड़ा होमवर्क की है, होमवर्क ये है कि सेम आर्टिकल तुसी ड्राइव करना है बट की चेंज आएगा दोनों दे वायर्स दे विच जिहड़ी करंट की डायरैक्शन है दैट इज़ डिफरेंट। एक वायर दे विच करंट अपवर्ड डायरैक्शन दे विच फ्लो करवाओ ते दूसरी वायर दे विच करंट है जिहड़ा वो डाउनवर्ड डायरैक्शन दे विच फ्लो करवाओ। दैन फाइंड आउट द डायरैक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उस केस दे विच तुसी डेरिवेशन करके देखो कि की आंसर आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आंदा है ते डायरैक्शन ऑफ फोर्स है जिहड़ी वो किहड़ी आंदी है। सो ये है थोड़ा होमवर्क। क्लियर? सो इस आर्टिकल दे विच असीं की कीता है फोर्स कैलकुलेट की बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स दे लई। ठीक है, तो ये देखा कि दोनों दे विच जिहड़ी फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है तो उसकी डायरैक्शन कितनी है। नैक्सट असीं डिस्कस करांगे कि टॉर्क जिहड़ा कि तुसीं +1 दे विच एक फिनोमिना पढ़िया सी टॉर्क की हुंदा है वो तुसीं फैमिलीयर हो। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉर्क। असी इत्थे की डिस्कस करना है असी शुरू करना है कि अगर असी किसी मैगनैटिक लूप एक लूप नू करंट कैरिंग लूप नू अगर मैगनैटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके जिहड़ा टॉर्क है वो कितना एक्ट करेगा असी उस टॉर्क की एक्सप्रैशन फाइंड आउट करनी है। सो नैक्सट असी डिस्कस करांगे मैगनैटिक फील्ड के विच एक लूप नू रखन ते उसके उपर टॉर्क कितना एक्ट करता है।
सो नैक्सट आर्टिकल असी डिस्कस करन जा रहे हैं टॉर्क ऑन अ करंट लूप, कैरिंग लूप। कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है अगर असी किसी लूप नू मैगनैटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। सो सपोज करो मैगनैटिक फील्ड है जिहड़ा उसनू असी जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टू मैगनेट्स। मैगनेट्स ने ते करंट फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, मैगनैटिक फील्ड की डायरेक्शन ए है। से इत्थे एक असी लूप रखा है जिहड़ा कि पैरेलल है, मैगनैटिक फील्ड की डायरेक्शन दे पैरेलल है ते उस दे विच जिहड़ा करंट है वो इस डायरेक्शन दे विच फ्लो कर रहा है। क्लियर? इसनू लेबल कर दिंदे आ ए बी सी डी। इस दी लेंथ ए है एंड सपोज दिस साइड दिस लेंथ इज बी। असी की कैलकुलेट करना है, असी टॉर्क कैलकुलेट करना है। मीनस इत्थे तक असी पढ़िया है कि जदों असी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर नू मैगनैटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उहदे उपर एक फोर्स एक्ट करती है। तो जदों असी किसी कंडक्टर नू मैगनैटिक फील्ड दे विच रखांगे तो ट्विस्ट हो जाएगा, ट्विस्टिंग फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी। तो असी कैलकुलेट करना है कि वो ट्विस्टिंग फोर्स कितनी होएगी तो लूप किस तरह मूव करेगा। क्लियर? सो असी फर्स्ट ऑफ ऑल की देखना है, देखो यही कोई सिंगल वायर नहीं है जिहदे उपर असी कैलकुलेशन कर लांगे। ये की है? लूप है। लूप नू असी पहला डिवाइड करांगे चार पार्ट्स दे विच। फर्स्ट पार्ट इज ए बी, सिंगल वायर आ जाएगी, कैलकुलेशन हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता है, करंट दी डायरेक्शन पता है, केड़ी डायरेक्शन फ्लो कर रहा है तो फोर्स दी डायरेक्शन मिल जाएगी। बी सी, सी डी ते डी ए। ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल असी कैलकुलेट करांगे फोर्स ऑन ए बी कितनी लग रही है। तो जर्नल फॉर्मूला सानू पता है कि है आई एल क्रॉस बी। कितना करंट फ्लो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ते मैग्नेटिक फील्ड दी डायरेक्शन की है। देखो मैग्नेटिक फील्ड है जिहड़ा वो इस डायरेक्शन दे विच लग रहा है ते करंट ए बी वायर दे विच इस डायरेक्शन दे विच फ्लो कर रहा है। तो जदों दोनों दा प्लेन लवांगे तो ए प्लेन आएगा। तो फोर्स दी डायरेक्शन केड़ी होएगी, असी मूव करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड वाल। ठीक? सो करंट फोर्स किस डायरेक्शन चेक करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन। इस प्लेन दी असी गल कर रहे हैं, इस प्लेन दी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। लूप है जिहड़ा उहदी तुहानूं आउटसाइड सिर्फ बाउंड्री नज़र आएगी। इस तरह करोगे तो जिहड़ी फोर्स है दैट विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है? सो इस केस दे विच जिहड़ा एंगल है दोनों दे विच वो कितना बन रहा है, एल क्रॉस बी 90 डिग्री। देन इट विल बिकम आई एल बी साइन 90 डिग्री। लेंथ कितनी है वायर दी, बी। सो इत्थे मैं स्मॉल बी यूज करूँगी, बी साइन 90 कितना हुंदा है 1। सो इट इज आई बी अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट असी कैलकुलेट करना है ये बिल्कुल अपोजिट साइड केड़ी है, सी डी। सी डी साइड दे विच देखो की हो रहा है, करंट जिहड़ा है अपवर्ड डायरेक्शन दे विच जा रहा है ते मैग्नेटिक फील्ड है जिहड़ा इस डायरेक्शन दे विच है। देन कर्ल योर फिंगर्स ते केड़ी डायरेक्शन दे विच फोर्स लगेगी, इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड कितना होएगा, आई एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी अगेन दोनों दे विच एंगल 90 है, साइड बी है, बट फोर्स इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बी बी बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? सो दो कैलकुलेशंस हो गई। नेक्स्ट हूँ असी देखना है बी सी पार्ट पे।
BC पार्ट ते फोर्स कितनी होएगी, करंट फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन ते मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, एंगल कितना बन रहा है दोनों दे विच, एंटी जा रहे ने, मींस 180 डिग्री दा, ते साइन 180 डिग्री कितना हुंदा है 0, सो फोर्स एक्टिंग ऑन BC इज 0. सेम इज द केस विद DA. DA केस दे विच की होएगा, जेड़ा करंट है वो फ्लो करेगा in this direction, means along the direction of magnetic field, so angle कितना होएगा 0 डिग्री, in even sin 0 कितना होता है 0, so in DA force कितनी होएगी equal to 0. सो ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੂਪ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮੀਨਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੂਪ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਈਡ ਹੌਲੋ ਹੈ. ਦੈਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਾਰਟ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਟ ਤੇ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਤੇ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਤੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ. ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹ ਲੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗਾ. ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ. ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਲੈਂਥ a है, so it will become a/2 and it will become a/2. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, AB I BB, CD ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ I BB, ਬਾਕੀ ਦੋ ਐਜਿਸ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0. ਸੋ ਅਸੀਂ ਟਾਰਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਟਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਟਾਰਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਮ ਆਫ ਥੀਸ ਟੂ. किस तरह, फोर्स कितनी एक्ट कर रही है AB ते साइड ते, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज a/2 प्लस फोर्स ऑन CD मल्टीप्लाई बाय a/2. फोर्स दी वैल्यू कितनी है IBB इंटू a/2 प्लस IBB इंटू a/2. सो इट विल बिकम ABB, but AB की है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. So AB is equal to area of rectangular loop. इस लूप दा एरिया. सो इसमें कैपिटल A यूज करांगे. सो टोटल टॉर्क कितना आ जाएगा, I कैपिटल A इंटू कैपिटल B. I की है करंट कितना फ्लो कर रहा है, A इज द एरिया एंड B कितना है मैग्नेटिक फील्ड ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੂਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਟਾਰਕ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਲੂਪ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਪ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੋਰਸ ਡਾਊਨਵਰਡ. ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਵਿਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ. ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਔਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਔਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀ, ਔਰ ਫਰੰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 0 ਸੀ, ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ. ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਵਿਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੂਪ ਥੋੜਾ ਟਵਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਟਾਰਕ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫॉर the loop when it get twisted in magnetic field. clear? so ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਦੋ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰਸ ਸਿਮਿਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ. ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ. ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਲਸਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਟਾਰਕ ਔਨ ਅ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਲੂਪ. ਫਰਸਟ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ
ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੂਪ ਟਵਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਟੋਟਲ ਟਾਰਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਮਵਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਕ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।